मानसून बारिशें जानलेवा, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों के बाइस हादसात, 77 अफराद जाँ बहक। वफाकी वज़ीर माहौलियात शरी रहमान की तस्दीक। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ हादसात में 39 अफराद लुकमाया जल बन गए, 10 से जायद लापता। किला सैफुल्ला में सैलाबी रैला मजीद 4 अफराद को बहा कर ले गया। दक्की की रबात नदी में सैलाबी रैला आने के बाद कली दक्की डैम भर गया। उधर जॉब में भी तूफानी बारिशों के नतीजे में एक शख्स जा बहक। कोलू और गिरदोनवाह में तेज बारिश से तंबू और कनल के इलाके ज़ेरे-आब। कोलू में बारिशों से नदी नालों में तुगयानी आ गई। कोलू की सब तहसील तंबू की नदी में दर्जनों मवेशी बह गए। गिलगित बल्तिस्तान के कई इलाकों में बारिशों से तबाही, 7 अफराद जाँ बहक। गजर में मुंह जोर रैला 7 जाने ले गया। जाँ बहक होने वालों में बच्ची और 3 खवातीन भी शामिल। शेरकला नाले में सैलाब से दिरानी गांव में तबाही। स्कर्दू में तेज़ बारिश से नदी नालों में तुगयानी। जगलोट स्कर्दू शाहरा भी कई मकामात पर सैलाब की जद में आ गई। क्राक्रम हाईवे ट्रैफिक के लिए बहा दी गई। हसनाबाद पुल का मुतबादिल पुल भी बहाल किया जा रहा है। पाक आर्मी और FC ने शंदोर में फंसे सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया। बारिश और लैंडस्लाइडिंग से इशारा कागान नारानता बाबू सर टॉप ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। उधर दीर लोयर में शदीद बारिशों से नदी नालों में तुगयानी। दरियाए पंजगुड़ा में सैलाब। गुलाबाद बरसाती नाले में तुगयानी के बाद गाड़ियां बह गईं। तालाश में बरसाती नालों में शदीद तुगयानी से GT रोड बंद। कराची में काले बादलों का राज, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। न्यू कराची, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, नॉर्दर्न बाईपास पर बादल खुलकर बरसे। स्कीम नंबर 33, गुलशन इकबाल, बहादुराबाद, गुलिस्तान जौहर, क्लिफ्टन, डिफेंस, शारा फैसल और अतराफ में भी बारिश। लांढी, कच्ची बस्ती और आजम बस्ती में करंट लगने से बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक। मलिर खोखर अपार्ट में दीवार गिरने से 15 साला लड़का जान से गया। कराची और हैदराबाद के दरमियान 13 घंटे बाद रेलवे ट्रैफिक बहाल। महकमे मौसमियात ने कराची में अर्बन फ्लडिंग की पेशगोई कर दी। उधर ठट्ठा में मीटिंग रेलवे स्टेशन के करीब कोयले की कान में बरसाती पानी दाखिल, कई मजदूर फंस गए। दूसरी तरफ लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, जल थल हो गया। गुजरांवाला की नर्सरी कॉलोनी में बिजली के पोल से करंट लगने पर 2 अफराद जाँ बहक हो गए। ये जितनी भी इलेक्शन कमीशन जो इनके साथ मिलके इन चोरों को, इन लोगों को जिताने की कोशिश कर रही है, इसके बावजूद अंपायर भी तुम साथ मिला लो, तुम नहीं जीत सकते। ज़िमनी इंतखाबात में ये अंपायर को मिला लें तो भी नहीं जीत सकते। इलेक्शन कमीशन लोटों को जितवाने की कोशिश कर रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का चीचावतनी में जलसे से खिताब, कहा हम इन्हें धांधली नहीं करने देंगे। 17 जुलाई को 20 में से 20 नशिस्तें जीतेंगे। मरियम नवाज झूठों की शहजादी हैं, इनसे सच नहीं बोला जाता। हमजा सुन लो, तुम और तुम्हारे खानदान ने एक काम भी ईमानदारी से नहीं किया। शरीफ खानदान ने सारी जिंदगी करप्शन से 2 नंबर पैसा बनाया। ये हुक्मरान बैरूनी साजिश के तहत हम पर मुसल्लत की गई। मौजूदा हुक्मरानों ने महंगाई आसमान पर और मईशत जमीन पर गिरा दी है। मौजूदा हुकूमत भी नामंजूर और इनके लोटे भी नामंजूर। आज़ादी इजहार को रोका गया तो मुल्क इंतशार की तरफ जाएगा। अयाज ज़मीर इमरान रियाज को सलाम पेश करता हूँ। ये इक़्तिदार से महरूमी जो है, ये तंगी है। आपको डी चौक में आगे बैठने नहीं दिया गया, इस वजह से आप हरासा हो रहे हैं। इनसे इनकी करप्शन का सवाल करो, गद्दारी है। इनकी करप्शन के मतलब कोई इंक्वायरी करो, गद्दारी है। अभी मुकदमात दर्ज होने की, इनके गिरफ्तार होने की स्टेजेस अभी आनी है। उनकी जो अहलिया मोहतरमा है वो सारा जो है ये चीज़ें मैनेज कर रही हैं। वो कहते हैं कि जी देखें जी, हमें तो दीवार से जो है वो लगाया जा रहा है। किस दीवार से लगे हो तुम? ये कौन सी जेल की दीवार है जिसे तुम्हें जो है वो लगा दिया गया? जिस शख्स ने 4 साल हुकूमत की हो, मुल्क का वजीर आजम रहा हो, RTS को बैठा कर आया हो, अवाम का मैंडेट चोरी करके आया हो, आते सबको जेलों में बंद कर दिया। एक मैकियावेलियन रवैया था।
कहते थे कि जो सऊदी अरब वाला इमरान खान ने झूठे केस बनाए, अब सच्चे केसेस का सामना करें। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वार पर वार, कहा इमरान खान बताएं आपको क्यों हिरासा किया जा रहा है। अभी तो फराग गोगी के खिलाफ सिर्फ इंक्वायरी हो रही है और आपकी चीखें निकल रही हैं। तोशा खाना केस में 50 अरब का गबन मारा गया, अभी तो इनसे सिर्फ सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या इमरान खान की बहन बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया है? बनी गाला से हीरोइन का बैग मेरी गाड़ी में रखवाया गया। मेरे खिलाफ केस इमरान खान ने बनाया जिसकी सजा मौत थी। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब की भी चढ़ाई, कहा बुशरा बीबी गद्दारी का बयानिया देती रही हैं। अब बुशरा बीबी और फराग गोगी की करप्शन के सबूत सामने आ रहे हैं तो इमरान खान कहते हैं मैं सब बताऊंगा। इक़्तिदार आई है, पाकिस्तान के अंदर फाशिज़म का एक ऐसा दौर वापस आ गया है कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिल रही। मार्शल लॉज में ऐसा नहीं हुआ जो कि पाकिस्तान में अब हो रहा है। जो भी आपसे इख्तलाफ करे, जो भी आवाज़ उठाए, उसके ख़िलाफ़ आप पुलिस गर्दी शुरू कर देते हैं। खिलाड़ियों का भी पलट कर वार, जो भी आवाज उठाता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लगता है पाकिस्तान में जमहूरियत खत्म हो गई। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी और शरीन मजारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी ने कहा जब से ये हुकूमत आई है अगवा का सिलसिला बढ़ गया है। हलीम आदिल शेख को भी अगवा किया गया, अब तो मार्शल लॉ से भी काम ऊपर चला गया। लगता है पुलिस कठपुतली है। पीटीआई हुकूमत को तब्दील करने के बाद पाकिस्तान को रिवर्स गियर लग गया। हमारे किसी वजीर पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं। मरियम औरंगजेब ने अपने खावंद के लिए करोड़ों रुपए की लॉबिंग की। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक नून लीग के लिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। इमरान खान को मैं कहूँगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, डरपोक ना बनो, जो भी राज है ले आओ सामने, उसका भी मुकाबला करेंगे। आपकी सियासत जो कि सिर्फ मुनाफकत पर कायम थी वो खुल के अवाम के सामने आ रही है। आपका सिर्फ एक मकसद है, वो इक़्तिदार। कि कौन सी घरेलू खातून हो इस मुल्क में जो कि मुल्क का मैं किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर लगवाती हो? कौन से मुल्क में ऐसी घरेलू खातून है जो काबीना में रद्दो-बदल करवाती हो? कौन से राज, कैसे राज, वीडियो सामने तो लाएं। जो भी इंकशाफात होंगे उनका मुकाबला किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का इमरान खान को चैलेंज। सूबाई वज़ीर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा रोज नए स्कैंडल सामने आ रहे हैं। कल कहा गया घरेलू खवातीन के खिलाफ बात ना की जाए। कौन सी घरेलू खवातीन जो वज़ीर आला लगवाती हैं? खान साहब से दरखास्त है, अभी भी वक्त है, राह रास्त पर आ जाएं। एक सवाल पर शर्जील मेमन ने कहा हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी एंटी करप्शन की वजह से अमल में आई है। वज़ीर आज़म का गवादर ब्रेक वाटर मंसूबे में ताख़ीर की इंक्वायरी का हुक्म। शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा हैरान हूँ किस तरह पीटीआई हुकूमत ने फंड्स की दस्तयाबी के बावजूद इसे नज़रअंदाज किया। तवानाई से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक पीटीआई के हर मंसूबे में ताख़ीर हुई। इमरान खान साहब का मंसूबा तो बहुत वाज़ेह था, सिर्फ कड़ियाँ जोड़ने की ज़रूरत है। वो पाकिस्तान में एक और तर्ज हुकूमत चाहते थे जिसका मतलब ये था कि 73 के आइन को फाड़ के फेंक दो और यहाँ एक मुतलिकुल अन्नान चरबा जमहूरियत लेके आओ। इसलिए भी ये लाजम था कि इमरान खान और उसके साथियों की शैतानी सोच का रास्ता रोका जाए और नैब के ड्रैकोनियन लॉ का इस शख्स ने सहारा लिया और ये अपने मुखालफिन को ठिकाने लगाता रहा। पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इलेक्शन में बाज़ाब्ता नून लीग की हिमायत कर दी। वफाकी वज़ीर साद रफ़ीक की कमर ज़मान कायरा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा ज़िमनी इलेक्शन जीत कर फसाद को ख़त्म करना है। इमरान खान चरबा जमहूरियत लाना चाहते थे। इमरान खान की शैतानी सोच को रोकने के लिए इक़दाम उठाए। इत्तेहादियों ने मिलकर पाकिस्तानियों को दौरे नहूसत से निकाला है। मौजूदा हुकूमत से बेहतर अवामी हुकूमत पहले कभी नहीं आई। इलेक्शन कमीशन का मुफ्त बिजली के पैकेज के ऐलान पर हमजा शहबाज को नोटिस। 7 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। नोटिस वज़ीर आला के रोशन घराना प्रोग्राम के तहत 100 यूनिट फ्री बिजली पैकेज पर दिया गया। कहा ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक इंतखाबी हलकों में किसी तरक्याती स्कीम का ऐलान नहीं हो सकता।
मुफ्त बिजली का पैकेज से 20 हलकों नहीं पूरे पंजाब के लिए है। आम आदमी को रिलीफ देना तहरीक इंसाफ को पसंद नहीं आया। सूबाई वजीर अता तारड़ का रद्द-ए-अमल, कहा रिलीफ पैकेज बजट का हिस्सा और असम्बली से मंजूर करवाया गया। तहरीक इंसाफ ने पंजाब हुकूमत के 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने के इकदाम को सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करके इंतहाई काबिल मुसम्मत कदम उठाया। सुप्रीम कोर्ट पंजाब हुकूमत की ज़िमनी इलेक्शन में मुदाखलत का नोटिस ले। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की असद उमर से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा हमजा शहबाज के हुक्म पर इंतखाबी अमल में बदतरीन मुदाखलत की जा रही है। शिकस्त देखकर पंजाब हुकूमत ने सरकारी वसाइल का रुख ज़िमनी हल्कों की तरफ कर दिया। हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट के सामने किया अहद तोड़ दिया। हुकूमत पंजाब बदतरीन धांधली की मुर्तकब हो रही है। असद उमर ने कहा पंजाब हुकूमत प्री पोल धांधली कर रही है। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल। नून लीग, तहरीक इंसाफ समेत सियासी जमातों का जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर। उधर PP 7 में नून लीग उम्मीदवार राजा सगीर अहमद ने वोटर्स को कामयाबी की सूरत में पैसों की ऑफर कर दी। वीडियो वायरल। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद की नमाज खुली जगहों पर अदा की जाए, फासले को यकीनी बनाने की हिदायत। NCOC ने ईद उल अज़हा के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। उलमाए कराम को भी सैनिटाइजर के इस्तेमाल और नमाज का खुतबा मुख्तसर रखने की हिदायत। 24 घंटे के दौरान कोरोना से 1 हलाकत, 805 नए केसेस सामने आ गए। NIH के मुताबिक मस्बत केसेस की शरह 4.69% रिकॉर्ड की गई। मवेशी मंडियों में फाइनल राउंड, भाव ताव की तकरार। कराची की सुपर हाईवे मवेशी मंडी में सिब्बी से लाए गए बैल मरकज़े निगाह। सफ़ेद रंग, ऊंचे कद, भारी जसामत के हामिल मंडी में दूर से नजर आ जाते हैं। व्यापारियों का कहना है सिब्बी नस्ल के बैलों का जिस्म चिकनाई से पाक होता है। उधर मुल्तान में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी में तेजी, कीमत ज़्यादा होने की वजह से खरीदारों की परेशानी भी बरकरार। ईद अपनों के संग, परदेसियों की अपने आबाई घरों पर वापसी जारी। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर रश। उधर पाकिस्तान रेलवे ने किरायों में 30% रियायत का ऐलान कर दिया। रियायत तमाम ट्रेनों की तमाम क्लासों में होगी। किरायों में कमी 10 जुलाई से 12 जुलाई तक ईद के रोज के लिए। सरकारी जमीन में जालसाजी का इल्जाम, अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली लाहौर से गिरफ्तार। हलीम आदिल शेख को एंटी करप्शन सिंध ने गिरफ्तार किया। राहदारी रिमांड के बाद सिंध मुंतकिल किया जाएगा। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख लाहौर की मॉडल टाउन कचहरी में पेश। उधर लाहौर हाई कोर्ट में हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत। हलीम आदिल शेख की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त पर फैसला महफूज। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ऐसी दस्तावेज नहीं मिली जिससे हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी कानूनी साबित हो। ये एक अवामी नुमाइंदे हैं, इनके साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। कानून के मुताबिक हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। हलीम आदिल शेख को मलीर में सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ों के हवाले से केस है। वहाँ सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करके वो प्राइवेट अफराद के जरिए बेचा जा रहा था। जाम शोरों में सरकारी ज़मीन पर हलीम आदिल शेख काबिज़ हैं। PTI लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ केस में चेयरमैन PTI इमरान खान की अबूरी जमानत में तौसी। इमरान खान की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर, कहा जान को खतरा है, पेश नहीं हो सकता। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए अबूरी जमानत में 18 जुलाई तक तौसी कर दी। सिंध में सेनेट की खाली नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की खालिदा मेंधरू कामयाब। खालिदा मेंधरू को 96 वोट मिले। वज़ीर आला सिंध ने आखिरी वोट कास्ट किया। PTI ने पोलिंग के बॉयकॉट का ऐलान किया था। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन शहरयार शर ने बॉयकॉट के बावजूद वोट कास्ट किया।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का तस्करा। चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान ने कहा, एक टीवी प्रोग्राम भी देखा जिसमें एक खातून ने हिरासा करने का जिक्र किया, ऐसा कब तक होता रहेगा। साबिक चेयरमैन नैब ने कहा, ईद पर जा रहा हूँ, उनको भी बता दें कि वो कल पेश हों। नैब के अफसरान को अपने असासों की तफसीलात तो देना पड़ेंगी। दूसरी तरफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने पेट्रोलियम कीमतों में कमी की सिफारिश कर दी। FIR काट रहा है, AIG उसको एग्री कर रहा है कि मुस्तफा कमाल 400 से 500 लोगों को लेकर पोलिंग स्टेशन में दाखिल हुआ। सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है, हर पे कैमरा लगा हुआ है, एक फुटेज नहीं है। जब कहते हैं मुस्तफा कमाल की तस्वीर दिखाओ, फुटेज दिखाओ, तो कहते हैं कि वहां पर कैमरे नहीं थे। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल का मुल्क में आम इंतखाबात का मुतालबा। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मुझ पर झूठा मुकदमा बनाया गया। अगर साबित हो जाए कि मैंने किसी पोलिंग स्टेशन में कदम रखा है तो फांसी दे दी जाए। सिंध हुकूमत कराची के अमन को तबाह करना चाहती है। सुलेमान शहबाज का इमरान इस्माइल को 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस के मुताबिक इमरान इस्माइल ने मुआफ़ी ना मांगी तो 1 अरब का हत्तके इज्जत का मुकदमा दायर किया जाएगा। इमरान इस्माइल ने सुलेमान शहबाज पर सोलर पैनल कंपनी का इल्ज़ाम लगाया था। वज़ीर पंजाब का मुमकिन सैलाब के पेश नज़र इंतज़ामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। वज़ीर पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास मॉनसून तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा, कमिश्नर्स अर्बन फ्लडिंग और मुमकिन सैलाब के बायस तमाम तैयारियां मुकम्मल रखें। दरियाओं के बेड और अंदर आबादियों को बर वक्त इनखला पहली तरजीह होनी चाहिए। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 5 पैसे महंगा, 207 रुपए 99 पैसे पर बंद। दूसरी जाने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स बढ़कर 41,159 की सतह पर आ गया। नान बाइयों की मनमानियां जारी। आटा और मैदा महंगा होने पर नान बाइयों ने रोटी और नान की कीमतें बढ़ा दी। रावलपिंडी में खमीरी रोटी 20 रुपए जबकि नान 25 रुपए में बिकने लगा। पराठा रोगनी नान की कीमत बढ़ाकर 40 रुपए कर दी गई। पंजाब से सरकारी गंदम और आटे की बढ़ती स्मगलिंग रोकने के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम। वफाकी और सूबाई महकमों समेत हसास इदारों पर मुश्तमिल कमेटी कायम। कमेटी का पहला इजलास कल फूड सेक्रेटेरिएट में तलब कर लिया गया। अहम फैसले मुतवक्के। पंजाब में सब्सिडी पर दी जाने वाली सरकारी गंदम और आटे की स्मगलिंग रोकने का टास्क दिया गया। पाकिस्तान की डायमंड जुबली शायान शान तरीके से मनाने का फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तलात और ISPR का पाकिस्तान की डायमंड जुबली मनाने के प्लान का जायजा। इजलास में वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार समेत दीगर हुकाम की शिरकत। वज़ीर इत्तलात और DG ISPR का मुल्क गिर तकरीबात के इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार।